Good morning, class 6, Science, Chapter 10, Body Movement. Now, page is 122. Various organ system present in human body. ये मैंने आपको बोला था कि टेबल बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर भी मैं इसको दोबारा समझा रही हूँ कि स्केलेटन सबसे पहले है बोन्स। स्केलेटन क्या है, आप लैब में कभी देखें तो वो एक ढांचा सा खड़ा होता है, पिक्चर भी दिखाई हुई है नीचे। दिस इज़ ह्यूमन स्केलेटन। ये हमारे बेस का काम करता है कि अगर बॉडी को शेप देता है। अगर ये स्केलेटन नहीं हो तो आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते और इधर उधर अमीबा की तरह लुढ़कते रहेंगे। बोनलेस कैसे हो सकता है, आप महसूस कर सकते हैं। और इसका फंक्शन क्या है स्केलेटन का? गिव सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, अलाउ मूवमेंट। ठीक है, इसके जो घुटनों में देखेंगे, बाजू में देखेंगे जॉइंट्स हैं, ये मूवमेंट हमें अलाउ करते हैं कि हम किस भी डायरेक्शन में अपने बॉडी पार्ट्स को मोड़ सकते हैं। देन है मस्कुलर सिस्टम। बहुत सारे सेल मिलकर, पूरी बॉडी ही वैसे तो सेल से बनी हुई है, बहुत सारे सेल मिलकर मसल्स बनाते हैं और बहुत सारे मसल्स जो हैं वो बॉडी पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ये भी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने का फंक्शन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, एवरीवन नोज, हमारी बॉडी में जो रक्त संचार होता है वो कैसे होता है? हार्ट के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम में, कौन काम करता है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, जो नर्व्स होती हैं हमारी छोटी छोटी, ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट। पूरे शरीर में रक्त कोशिकाएं हिंदी में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, वो पूरे शरीर में है और बॉडी में जो सर्कुलेट होता है ब्लड वो इन्हीं नर्व्स के थ्रू में होता है और यही नर्व्स हमारे वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में जाता है। देन है नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन सबसे पहले, जो ब्रेन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से आपको मतलब सारे ऑर्डर मिलते हैं आपकी बॉडी को कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऑल मैसेजेस यू गेट फ्रॉम द ब्रेन। देन स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो आप बैठ ही नहीं सकते, ना खड़े हो सकते हैं। नर्व्स तो पूरी बॉडी में आप देख ही रहे हैं। कंट्रोल का फंक्शन है, कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्रेन तो है, समझ लो कि आपकी बॉडी का वो हेड है, इंचार्ज है, जो आपको ऑर्डर करता है हर चीज़ का। आंखें सिर्फ देखती हैं, मैसेज ब्रेन तक जाता है, देन द ब्रेन ऑर्डर्स टू डू। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जहाँ पर जाकर खाना आपका जो डाइजेस्ट होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। इसमें नोज से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, देन विंड पाइप से भोजन अंदर जा रहा है और लंग्स में आपके ऑक्सीजन और ब्लड सब कुछ ही है। देन क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो खाना हमने खाया है वो डाइजेस्ट होता है और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे पहुंच जाती है और जो वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम एक्सेल करते हैं, नोज़ के थ्रू ही एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं।
तो फंक्शन है टेक्स इन ऑक्सीजन, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। नोज़ का क्या काम है कि ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट निकलता है डाइजेशन के बाद में उसको हम एक्सेल करते हैं नोज़ के थ्रू। देन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कौन कौन हेल्प करता है जी? टीथ। सबसे पहले टीथ हैं, कैसे कि आप खाना अगर च्यू कर नहीं करोगे ठीक से तो वो सही से आपका खाना पचेगा नहीं। अगर आप बड़ी बड़ी बाइट लेते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं, इट टेक्स टाइम एंड इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम आल्सो। देन फूड पाइप, टीथ जो हैं उसको टीयर करते हैं, उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद फूड पाइप में गाना जो आपका खाना जाता है। देन स्टमक, स्टमक पेट। उसके बाद स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में हमारा खाना पचकर जो है लार्ज इंटेस्टाइन से फिर बाहर जाता है, जो वेस्ट वाला है, जो आप सुबह स्टूल पास करते हैं, दैट इज़ द वेस्ट। अब इसका फंक्शन क्या है इनका? डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन फूड का जो डाइजेस्टेड पार्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको अब्जॉर्ब करके और जो एनर्जी हमारी ग्रोथ के लिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है उसको अब्जॉर्ब करती है और पूरे ब्लड वेसल्स में वो पहुंच जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आप सुबह स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं। किडनी, ठीक है, सबसे पहले। देन यूरेटर्स, ब्लैडर्स, यूरेथ्रा, स्किन। ये सब चीज़ें मिलकर रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेगिना, मेल टेस्टिस, स्पर्म ट्यूब, उरेथ्रा। ये इनका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ये सेल बनाते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है। देन उसके बाद among the mentioned organ system, human skeleton system and muscular system are responsible for the movement of our body parts. Let us learn about them in detail. Now we will do it tomorrow, continue it tomorrow. Thank you class.